ये दिन देखने को रह गया था, ये रह गया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर घुस के 2-0 से हरा दे। तुम्हारी कोई 2% की साली औकात कर दी। शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर ये 2.5% पे चला गया वो भी। मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि बांग्लादेश ने इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो। रिकॉर्ड सा सीरीज की फतह मिली है उनको और 1-0 से नहीं 2-0 से जीते हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान को चित कर दिया है। और कहना पड़ेगा कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब शोबों में बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान से माइल्स अहेड थे। पाकिस्तान को भी बाय द वे मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड साज डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे होगी। ये दिन देखने को रह गया था, ये रह गया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर घुस के 2-0 से हरा दे। किधर गए हैं वो लोग आज ना जरा, मतलब कि अगर अब भी मुझ समेत अगर इस टीम को सपोर्ट कर दिया तो भाई आफरीन होगी। इस टीम का तो बाइकआउट ही होना चाहिए, क्योंकि जो टीम अपने घर के अंदर नहीं जीत सकती उसने क्या क्रिकेट खेलनी। अगर आप अपने घर के अंदर नहीं जीत सकते, अगर आप अपने से छोटी टीम को नहीं हरा सकते तो आपने क्या क्रिकेट खेलनी। इससे बेहतर तो टेस्ट क्रिकेट खेलो ही ना। टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दो, अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकते हो। पीआर इनकी इतनी है कि मैच हारने के बाद भी इनको डिफेंड करने लोग आ जाएंगे, लेकिन बात यह है कि किधर चली गई क्रिकेट पाकिस्तान की। खत्म हो गई पाकिस्तान की क्रिकेट, खत्म करके इन्होंने रख दी है। लगातार छठा पाकिस्तान, 5वां टेस्ट मैच पाकिस्तान आज हारा। घर के अंदर ये 10 मैच हो चुके हुए, 4 ड्रॉ हुए और ये लोग 6 मैच हार गए घर के अंदर। इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट, इतनी शर्मनाक हार और गुस्सा इस चीज का कि हारे तो हारे किससे हैं? जिसने आज तक पाकिस्तान को टेस्ट मैच नहीं हराया, जिसने आज तक पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज नहीं जीती, उससे पकड़ के ये लोग 2-0 से हार गए, अपने घर के अंदर हार गए। इनको तो पकड़ के, जिसको कहते हैं ना, सबको सजा देनी चाहिए। इनको तो पकड़ के जेलों में डालना चाहिए कि मतलब कि तुम लोग कर क्या रहे हो। ये पाकिस्तान का हाल कर दिया। क्या हमारी टीम हुआ करती थी, यूनुस खान, मिसबाहुल हक, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, क्या एक जमाने में टीम थी असद शफी। और ये क्या टीम बन चुकी हुई है कि जो मुल्क के लिए खेलते ही नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने, जिसको कहते हैं ना, मुफावदात के लिए खेलना होता है। अपने सिर्फ और सिर्फ, जिसको कहते हैं, मैच फीस के लिए खेलना होता है। ये तो पैसों के लिए खेल रहे हैं। इनको तो, जिसको कहते हैं, नियत ही नहीं है इनकी जीतने की। नियत होती तो, जिसको कहते हैं ना, अटैकिंग फील्ड रखते, नियत होती तो कुछ करते। ये तो चाह रहे थे कि बारिश किसी तरीके से आ जाए, बादल आ गए, बारिश किसी तरीके से हो जाए। गलत लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे। बांग्लादेश ने इनको वो, जिसको कहते हैं ना, इबरतनाक शिकस्त दी है। इनका वो हाल किया कि ये कल को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इनको तो चाहिए इंग्लैंड के साथ सीरीज ही ना खेलें। इंग्लैंड को कहते हैं कि भाई साहब आप वैसे ही, जिसको कहते हैं ना, 3 मैचेस जीत गए हो, हम और जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने करनी है। इनका जो इंग्लैंड अब हाल करेगा ना, इनको तो इंग्लैंड, मैं तो परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना, इंग्लैंड का झंडा लेके जाके इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा सीरीज के अंदर। मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि पता है कि ये टीम किस, जिसको कहते हैं ना, काम कर रही है। इस टीम से कुछ नहीं हो सकता। इस टीम का हर प्लेयर, जिसको कहते हैं ना, जिम्मेदार है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। ये मुल्क के लिए नहीं खेलते। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पक्के करने के लिए खेलते हैं। ये मुल्क के लिए नहीं खेलते। ये मुल्क के लिए खेलते होते तो मैच जीतते। ये शान मसूद, ये क्या कप्तान है, मुझे कोई ये बता दो कि मतलब कि इसने स्लिप से नहीं रखी। मीर हमजा ने जाकिर को आउट किया, उसके बाद 3 कैचेस निकले हैं स्लिप के ऊपर। इस बंदे ने स्लिप भी नहीं रखी हुई थी। ये कैसा कप्तान है कि दूसरे बांग्लादेश वाले 6-6 स्लिप रख के बैठे हुए और ये स्लिप नहीं रख रहा। इतना डिफेंडिंग, इतना ठंडा कप्तान मैंने आज तक नहीं देखा कि मतलब कि तू अटैक ही कर दे। अटैकिंग कप्तान, अटैकिंग कप्तान, कहां का अटैकिंग कप्तान है? इससे बेहतर तो आप सरफराज अहमद को दोबारा कप्तान बना दो। एटलीस्ट, जिसको कहते हैं, थोड़ी इज्जत तो बच जाएगी ना। कोई बॉलर गंदी बॉलिंग करेगा, उसको पीछे से गाली आएगी। कोई फील्डर गंदी फील्डिंग करेगा, उसको वो गालियां निकालेगा, ठीक करके रखेगा। ये कोई टीम है? ओ यार, उनको देखो बांग्लादेश वाले को, वो तो, जिसको कहते हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। वो तो ऐसे खेल रहे जैसे वो हमसे बड़ी नेशन हो, हमसे बड़े, जिसको कहते हैं, बल्कि वो हमसे बड़े हैं।
तुम्हारी कोई 2% की साली औकात कर दी। शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर ये 2.5% पे चला गया वो भी। मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि यूनिवर्सल है। इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में कील नहीं ऐसी जगह दफना दिया भाई, दोबारा निकलने की यूएसए में भुलवा दिया उन्होंने। यूएसए एरन जोन्स भी, मुनान पटेल भी सब भुलवा दिया। उन्होंने कहा हमें अब हम ये तारीख रकम करते हैं, जिल्लत के लफ्जों में तारीख करते हैं। ऐसा ही है। इनके पास ना मुंह छुपाने को ना मुंह दिखाने को, बल्कि कुछ है ही नहीं इनके पास। कुछ भी ऐसा क्या बोलते हैं आज बैठ करके वो जिस अंदाज से आज बैठ के मुस्कुरा के उन्होंने लोगों को टालने की कोशिश करी। और ये किसी ने नहीं बताया। वो साइंस का आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए उसे दूर रखा हुआ है। खुर्रम बॉल करता हुआ सेकंड इनिंग में नजर नहीं आएगा। जो मैनेजमेंट है उसको ऐसे लोग नहीं आएंगे ये क्रिकेट में। घंटे का नाजायज इंपोर्टेड अजहर महमूद निकला तुम्हारी ऐसी की लंदन में टीमें सेट करके ले आता किचन में। मतलब ये शान अब कप्तान है, बाबर वर्ल्ड क्लास है। और भाई ये जो मेलबर्न से किंग निकलते हैं ना, ये दोनों झाटू, इनके बारे में भी बता दूं, इन्होंने ही इसको मुसल्लत करा था क्रिकेट कमेटी में। ये मिसबा, उसके खामोश चौधरी थे, चौधरी वसीम अकरम, ये इनके झमेले में भी नहीं पड़ता तो कि ये पाकिस्तान की टीम बनाएंगे। इन्होंने ही आग लगाई है, इन्होंने ही घर जलाया है। घर को लगी आग, घर के ही चिराग से बर्बाद कर दी इसने क्रिकेट। अबे 70 रन नहीं है इसके 4 इनिंग में। रावलपिंडी के फ्लैट्रॉन डेक पे डूब के क्यों नहीं मर जाते? ये कब ड्रॉप होंगे? 13 इनिंग में सरफराज की 38 की एवरेज है, ये ड्रॉप नहीं हो रहा, वो ड्रॉप हो गया। अरे ये कंजर बेगैरत है, बेगैरत। ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। और अपने आप को कहते हैं हम राज कर रहे हैं। राज नहीं, तुम्हारे में डाल के फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुमने जो पाकिस्तान का जो यंग जनरेशन है उनको तुमने मैसेज दे दिया, बेटा क्रिकेट खेलना छोड़ दो, वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी हम तुम्हारी तंदूर पर रोटियां लगाओ। क्रिकेट यही खेलेंगे, ये अफगानिस्तान से हारेंगे यही खेलेंगे, ये यूएसए से दम घुटवाएंगे हमारा यही खेलेंगे। ये आयरलैंड से भी T20 हारे, न्यूजीलैंड डी से भी बराबर किया। अब इन्होंने बांग्लादेश से लगातार अपने घर की पिच पर 2 टेस्ट 1 साइडेड हार का लानत फेर दी। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे मील अबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा जिंदगी भर। अबे ये जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। इसके क्रिकेट कैरियर में सिर्फ बदनामी, गुमनामी और जिल्लत रहेगी। याद की बता रहा हूं मैं तुम्हें। आज जरा आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं क्लियर कर दूं। अगर ये इज्जत कहते हैं ना, इज्जत, तो ये जिल्लत में रहना पसंद करते हैं, इज्जत में रहना। बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो। रिकॉर्ड सा सीरीज की फतह मिली है उनको और 1-0 से नहीं 2-0 से जीते हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान को चित कर दिया है। और कहना पड़ेगा कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब शोबों में बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान से माइल्स अहेड थे। पाकिस्तान को भी बाय द वे मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड साज डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था। और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। कुछ मुआवजा होना पड़ेगा। इंग्लैंड बस पहुंचने वाले हैं, वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और एक और डिजास्टर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एज इट इज बहुत सारे फैंस जो है वो बददिल हैं। अब जो बात होती है वो डिप्रेसिंग टर्म्स में होती है। अगर आप सोशली मिलते हैं, दोस्तों से बात होती है या घर वालों में जो डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान को हुआ क्या है, और जवाब जो है वो शान मसूद को ही देना, इसलिए कि कप्तान जो है वो जवाब तलबी उन्हीं की होनी चाहिए क्योंकि वो लीड करते हैं। सो लीडर का काम है मैच जिताना, लीडर का काम है टीम को लड़ाना। और कई जगहों के ऊपर शान मसूद से भूल चूक हुई है। यंग कैप्टन है, माना, एक यंग ये बॉलिंग अटैक था वो भी माना, मगर ये बॉलिंग अटैक उन्होंने पिक किया। पोटेंशियल बल्लेबाजों की इन्होंने देख के उनको खिलाया। फिटनेस के इश्यूज ये जो कोट करते हैं, इनको पता था इन फिटनेस के साथ जो है पाकिस्तान टीम उतर रही है तो क्या तोड़ करना था। ये दोनों टेस्ट मैच जो है ऑलमोस्ट 4-4 दिन में हारा है पाकिस्तान।
सो फिटनेस के तो इश्यूज नहीं होने चाहिए थे। बैटिंग जो है, आप किस तरह से बैटिंग कॉम्बिनेशन को टेस्ट क्रिकेट के लिए या इन मैचेस में पिक करते हैं, शान मसूद को इसके जवाब देना है, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उनको जवाब देना है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि कप्तान अगर रन्स कर रहा है तो उससे चले आधी कहानी फिर भी सॉर्टेड होती है, मगर रन्स भी नहीं कर रहे और आप सीरीज हार जाए और वो बांग्लादेश से हार जाएं, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने नचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं और फिर किसी ना किसी की जवाब तलबी होनी है, सीनियर प्लेयर्स की जवाब तलबी होनी है। इसी तरह से बॉलिंग अटैक, क्या ये आप देख सकते हैं, क्या ये इंग्लैंड को 3-0 से या 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा?